मागुर आ चुका है। अभी गिरिजदा भी आया है देसी मागुर लेने के लिए। मास्क थोड़ा सा ओपन कीजिए। हाँ, और जयमाल है, उसका पूरा सामान अभी भरा हुआ है। उड़ीसा जाएगा बाकी मछली। मागुर आ चुका है, तो अभी धीरे धीरे उसको लेके टैंक में डाल रहा है। तो थोड़ा सा एक पैकेट निकालो, मछली को दिखाओ। उठा 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 उठा। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, छोटा साइज का मतलब एकदम फास्ट लॉट का बच्चा है, ठीक है। और इसमें फ़ायदा यही है, जिस टाइम मागुर रेडी होगा उस टाइम मागुर मार्केट में नहीं रहेगा। 1 इंच से 1.5 इंच का मछली है और एक्टिविटी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मागुर नीचे है टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे सब काम चल रहा है। मछली का सैनिटेशन होगा। बड़ा वाला डब्बा पे प्रोवोक्योर डालूंगा, इसमें थोड़ा सा रोसल डाला हुआ है और ये फेस वाटर है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसी मछली को सैनिटेशन कैसे करना है। पहले आपको एक कॉटन का नेट लेना है, एक टब में पहले वाटर फिल करना है। उसका बाद देखिए पैकेट को ऐसा उल्टा करके एकदम धीरे से डालना है। मछली बाहर गिरना नहीं चाहिए। एक डालने का टाइम नेट को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। उसका बाद पैकेट अच्छे से पैकेट में चेक कर लीजिए। उसका बाद आप मागुर सीट को देखिए, बहुत ही अच्छा है, छोटा साइज है। और ये मागुर जब रेडी होगा उस टाइम मागुर मार्केट में बहुत कम रहेगा। और फास्ट लॉट जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अपडेट तो आपको मिलता जाएगा। तो आपको मछली जाने का बाद जो भी है, ठीक है, तो मछली जाने का बाद आपको मछली एक पैकेट का मछली को वेट करना है। वेट करने के बाद उसी मछली को काउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये आपको रीवेरिफिकेशन करना ही है। देखिए मछली क्या होता है, पहले पूरा मछली वेट हो जाता है, उसी हिसाब से डिवाइडेड होता है। कुछ पैकेट में कम रहेगा, कुछ पैकेट में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए ऊपर जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ छोटा साइज आ रहा है और लास्ट में बड़ा साइज आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा होता है इधर उधर। बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसका बाद आप सबको मालूम है, मेरा हाई डेंसिटी में सेमी बायोफ्लॉक कल्चर चल रहा है। आज नेटिंग भी हो गया, उसका भी वीडियो आएगा। बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा ग्रोथ हुआ। सारा डिटेल्स को लेके मैं बात करूंगा, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बात करूंगा। बट अब पैकेट में आपने देखा ये मागुर सीट कितना अच्छा है। अभी भी एक्टिविटी देखिए, तब भी इसका मोटिलिटी होगा। क्यों होगा वो आपको अभी बता रहा हूँ। तो पहला बात है, पहले इसको कैसे करना है देख लीजिए। तो आपको मछली आपने देखा तालाब में, पहले वो टेम्परेचर एडजस्ट हुआ। टेम्परेचर एडजस्ट होने के बाद आपको पैकेट का वो खोलना है और जिस पॉइंट में जाएगा और टैंक में जाएगा उसी टैंक से वाटर देके इसको फिल करना है। और एक बात आप ज़रूर कीजिएगा, मछली आने से पहले अगर कैट फिश है तो उसका TDS 1500 मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो आपका मछली का मोर्टालिटी होने वाला है। पहला बात। सेकंड, उसका pH 7.5 से 8 का अंदर रखिएगा, ठीक है। और DO मछली छोड़ने के बाद आपको 6 का अंदर मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है, मैं बताया था, सुदीप अधिकारी बायोटेक का एक वीडियो आया था जहाँ पे मैं बताया था मेरा 450 से 500 स्क्वायर फीट में एक टैंक है, जिसमें मैं 28 लाख पर एकड़ का हिसाब से सिंगी मागुर डालूंगा। और प्रोडक्शन कहाँ तक जाएगा वो मुझे देखना है। नॉर्मली पर एकड़ में 80,000 सिंगी मागुर छोड़ के कल्चर होता है और मुझे लगता है बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पर एकड़ में 28 लाख का हिसाब से मेरा ये छोटा सा टैंक में 10,000 मागुर और 20,000 सिंगी छोड़ूंगा। और ये जस्ट एक ट्रायल है,
आप इसी हिसाब से मत छोड़िए, अपडेट आपको मिलता जाएगा, कितना दूर तक ये जाता है पहले देख लीजिए, 6 महीना देखने का बाद उसी हिसाब से आप कल्चर कीजिए। और एक बात, सिंगी मागुर जाने का बाद क्यों मोर्टेलिटी होता है 4 से 5 दिन का बाद, उसका कुछ रीज़न है। देखिए ये सीट आपने देखा बहुत ही अच्छा है, बट इसमें भी मोर्टेलिटी होगा, बट इसी मोर्टेलिटी को रोकना है, यही होता है सबसे बड़ा चैलेंज। थोड़ा सा बड़ा साइज का मछली होता है तो उसमें मोर्टेलिटी कम होता है, बट उसमें दूसरा दिक्कत होता है, एक दूसरे में कांटा लग जाती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, शिपिंग चार्ज भी ज़्यादा लगती है। तो आप कोशिश कीजिए छोटा मछली लेने के लिए। छोटा मछली लेने का बाद आपको अच्छे से उसको पहले सैनिटाइजेशन कीजिए। जैसे पहले आपने देख लिया और टेम्परेचर एडजस्ट किया, उसका बाद आपने देखा में वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने का बाद देखिए ये आपका 10 लीटर वाटर है, इसमें मैं 10 ग्राम रॉ सॉल्ट ऐड किया और उसमें मछली को डाला। तो मछली का एक्टिविटी देखिए बहुत ही अच्छा है। और मछली देखिए ये देसी मागुर है, हाइब्रिड होगा तो आपका ब्लैक कलर का होगा। उसका बाद 10 लीटर वाटर में 2 ग्राम पोबोक्योर, पोबोक्योर वाटर में आपको 15 सेकेंड रखना है, ठीक है। तो 15 सेकेंड उसमें रखिए। उसके बाद एक फ्रेश वाटर में डीप करके आप जिस पॉन्ड में छोड़ना है, जिस टैंक में छोड़ना है, उसी टैंक से वाटर लेके आना है, उसमें छोड़ना है। उसके बाद आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सिंगी मागुर बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसको अगर अच्छे से ये प्रोसेस आप नहीं कीजिएगा तो उसी दिन आपको 20% मोर्टेलिटी हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से टेम्परेचर को एडजस्ट करना है, प्रॉपर सैनिटेशन करना है, उसका बाद आपको टैंक में छोड़ना है। इसका बाद बहुत काम है, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। इसका बाद इसी दिन अगर आपको बायोफ्लॉक टैंक है तो प्रोवोकेयर, अगर आपका पॉन्ड है तो पॉन्ड प्रोवोकेयर जरूर डालिएगा। जितना डोज है पॉन्ड प्रोवोकेयर का उसका डबल डोज दीजिएगा, ठीक है। तो उसी दिन आप फीडिंग देने का ज़रूरत नहीं है। तो 6 घंटे का बाद आप फीडिंग दीजिए और ऑब्वियसली आप पोस्ट स्टार्टर दीजिएगा, ठीक है, 100 लाइन तक। उसका बाद नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मछली छोड़ा उसका नेक्स्ट डे आपका अगर बायोफ्लॉक टैंक नॉर्मल हॉस्पिटल टैंक है उसमें पोबोक्योर यूज़ कीजिए पर 1000 लीटर में 1 ग्राम हिसाब से। अगर आपका पॉन्ड है तो उसमें प्रोवोक्योर जरूर डालना, और इसमें जितना आपका पॉइंट में डोज है उसको 50% करके 2 दिन में डालना। ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहता हूँ। देखिए जो मछली होता है ये टोटली मिट्टी में रहता है, ठीक है। पहले इसका ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग होने के बाद तालाब में छोड़ दिया जाता है। तालाब में छोड़ देने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है और इसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जब इसमें नेटिंग करके उठाता है तो उसी टाइम इसका स्किन घिस जाता है, जो आपको 2-3 दिन में मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। 2-3 दिन में मालूम नहीं चलेगा। उसका बाद मछली आता है, 2 दिन रहता है, उसका बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होके चला जाता है। जैसे हर पैकेट में मछली का थोड़ा सा मोर्टेलिटी होता है। मेरा भी मेरा टोटल 12 पैकेट आया था, तो 12 पैकेट से मेरा टोटल 120 पीस मोर्टेलिटी हुआ था। और मुझे मालूम है इससे ज़्यादा भी मोर्टेलिटी होगा, बट उसी मोर्टेलिटी को रोकना है। तो स्किन सॉफ्ट होता है। उसका बाद नेटिंग से उसका काउंटिंग होता है, तो जितना बार उसका बॉडी में नेट टच होगा उतना दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको प्रोसीड्योर करना है। उसका बाद हम लोग भी इसको सैनिटेशन करता है, नेट घिसता है, तो उसमें आपका मोर्टेलिटी आता है। इसीलिए जितना भी सिंगी मागुर होता है इसका मोर्टेलिटी 6-7 दिन का बाद ही होता है। तो ये 6-7 दिन आप सिर्फ आपका जो टैंक है उसमें TDS 1500 मेंटेन कीजिए, सैलिनिटी 1.5 का अंदर रखिए, अच्छे से आप उसको फीडिंग कराइए। प्रोवोक्योर जैसे मैं बताया उसी हिसाब से उसको मेंटेन कीजिए। उसका साथ साथ आप पोस्ट स्टार्टर खिलाइए, उसमें मछली का रेजिस्टेंस पावर भी ग्रो होगा और मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से कीजिए और साथ में रहिए। बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है और देखिए इस टैंक में रिज़ल्ट क्या आता है।
क्योंकि पॉन्ड में जितना सोचा था उससे अच्छा रिज़ल्ट आया। तो बहुत ही जल्दी उसका वीडियो भी आ जाएगा। और ये भी एक ट्रायल है, 28 लाख पर एकड़ के हिसाब से मैं इसमें स्टॉक करूँगा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो मुझे देखना है। अगर मान लीजिए जो डेंसिटी सक्सेस होगा, कम से कम अगर वो 2 लाख पर एकड़ आ जाए, 3 लाख पर एकड़ आ जाए, तब भी बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो ओल्ड सिस्टम है उसमें 80,000 पर एकड़ में यूज़ होता है और इसमें उससे बहुत 30 टाइम्स में इसमें स्टॉक कर रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है मेरा पॉन्ड का जो कैपेसिटी है 60 kg, जहाँ पे मेरा टारगेट है 2000 kg। मालूम है वो फेलियर भी हो सकता है, बट कितना दूर जा सकता है हमको उसको देखना है। तो हम उसी हिसाब से पॉन्ड को भी यूटिलाइज़ कर सकता है। मुझे लगता है बायोफ्लॉक का साथ साथ आपको पॉन्ड को भी लेके आगे जाना है। और हमारा जो पॉन्ड का सिस्टम है, नॉर्मल टैंक रिकरिंग सिस्टम फॉलो करके अगर आपको मछली करना है तो उसमें फीडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, महुआ कुल्ली का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाई डेंसिटी में करना है तो आपको उसमें आपको फीडिंग कराना है। यहाँ पे भी एक चैलेंज आता है, ज़्यादा फीडिंग करने के बाद वाटर को एक्सचेंज ना करके उसी वाटर में कल्चर कैसे करें। तो यही एक बड़ा बात है। तो आप साथ में रहिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा। जैसे आपका प्यार मिलता रहा है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। नेट का इशू का वजह से बहुत दिन वीडियो नहीं दिया, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू।